मीन राशि वाले मित्रों नमस्कार। आपकी राशि पे इस वर्ष 2021 में ग्रह की स्थिति, ग्रह गोचरी और उनका प्रभाव शुभाशुभ क्या होने वाला है, मैं इस विषय पर चर्चा करूं। इसके पूर्व में आपको ये बताते बड़ा प्रसन्नता हमको हो रही है कि इस वर्ष 2021 में आपकी राशि पर चार ग्रहों की बड़ी अच्छी शुभ दृष्टि और शुभ स्थिति है। तो शुभ दृष्टि और शुभ स्थिति यदि चार ग्रहों की है तो निश्चित रूप से यह वर्ष 2021 जो है मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। सूर्य, शुक्र, मंगल और इसके साथ साथ में बुध, ये चार ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बड़े ही अनुकूलताप्रद है। नए नए कार्यों की शुरुआत, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि जो आपने कार्य पूर्व से यानी कि 2020 से जो लंबित है, बहुत प्रतीक्षित है, कोरोना काल से वह ग्रस्त हो चुका था, उसमें भी सफलता की जो है बहुत तेजी से प्रगति उसमें होगा, उसको गति मिलेगी, जिससे आपके अंदर जो है प्रसन्नता होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मालव्य योग भी बन रहा है और साथ साथ में भद्र योग भी बन रहा है। तो बुध के द्वारा जो भद्र योग बन रहा है उसका क्या प्रभाव है, मैंने कई पिछले कुछ इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसने उसको बहुत देखा भी है। तो भद्र योग जो होता है वो उस व्यक्ति के करियर में चार चांद लगाने का काम करता है। वहीं मालव्य जो योग होता है उस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को स्थिर करने में, उसके जो है स्थिरता बनाए रखने के लिए, आय के माध्यम या उसके जो है व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही बेहद अहम होता है और बड़ा ही लाभकारी होता है। तो साथियों, आइए बहुत विस्तृत मैं चर्चा करने वाला हूँ इस विषय पर। तो इसके पूर्व मैं आपको बताऊं कि जो है मीन राशि वाले जो लोग हैं उनको इस वर्ष किन किन जो है तारीखों को विशेष रूप से अपने कार्य में, अपनी योजना में लेना चाहिए, ताकि उनकी शुभता, उनका शुभाशुभ जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, वह उनके ऊपर पड़े और शुभ प्रभाव से उनको मुक्ति मिले। तो मित्रों, मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं उनका जो है शुभ जो अंक है वह चूंकि 3 है, शुभांक उनका 3 है। तो तीन तारीख हर माह की और 12वीं और 21वीं जो तारीख है, इन तारीखों में या 30 तारीख, इन तारीखों में यदि आप किसी प्रकार का कार्य करते हैं या कार्य की शुरुआत करते हैं या किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारियों के साथ में आपकी मीटिंग इत्यादि चीजें तय होती हैं, तो उसका जो प्रतिफल है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, तो बहुत ही शुभकारक होगा। लेकिन आपको जो है हर माह के 2, 9, 11, 18 तारीखों को विशेष रूप से आपको जो है आग्रह है कि इसको आप इन तारीखों में आप सावधान रहें और सावधानी बरतनी चाहिए। या इस प्रकार की कोई मीटिंग इत्यादि चीजें या जो चीजें हैं कार्यों की शुरुआत करने की, उसको यदि न करें, परहेज करें तो ज्यादा उचित होगा। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे चूंकि इस वर्ष आपके व्यवसाय को लेकर के मीन राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहने में। तो व्यवसाय का चूंकि कारक ही आपका स्वामी, आपकी राशि के स्वामी गुरु है, और गुरु जो है पूरे वर्ष अर्थात इस वर्ष जनवरी 2021 से, जनवरी जो 2021 है इससे लेकर के और 5 मार्च 2021 तक यह जो है आपके एकादश भाव में यानी कि आय के भाव में यह नीच भंग राजयोग के साथ साथ में ऐसी स्थिति बनाकर गुरु हैं। तो प्रारंभिक जो आपका जो वर्ष है यह बहुत ही उत्तम होगा आर्थिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से। यहाँ तक कि नए कार्यों का मिलना, नए नए आर्डर्स मिलना, यदि आप किसी प्रकार के ऐसे जो है निर्माण या निर्माता हैं आप किसी चीज़ के, तो उसके लिए और ही उत्तम चीज़ है। यदि आप केवल मात्र ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उनके लिए भी ठीक है। उसके साथ साथ में हाँ, अगर यदि इस दौरान जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का यदि वो व्यवसाय करता है तो मित्रों निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। मांस से संबंधित या जो है तामसी पदार्थों से, चाहे तामसी पेय पदार्थों या द्रव्य पदार्थों, इन समस्त प्रकार के व्यापारियों के लिए यह 3 माह जो है उत्तम नहीं रहेगा। थोड़ा विशेष रूप से आपको इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, मीन राशि वालों यदि यही गुरु जो है चूंकि गुरु एकादश में आपके 12वें भाव में यानी कि व्यय के भाव में 5 मार्च 2021 में यह चले जाएंगे, अर्थात जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे थोड़ी सी इस समय आपको आर्थिक जो है खर्च को कम करना पड़ेगा। खर्च और कर्ज, ये दोनों चीजों में यह जो है गुरु वृद्धि देते हैं। तो इन दोनों ही चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है।
इसके साथ साथ में चूंकि द्वादश स्थान में गुरु हैं और ये 5 मार्च से लेकर के 26 नवंबर 2021 तक जो है कुंभ राशि में ही 5 मार्च 2021 से लेकर के और इसके पश्चात जो 14 सितंबर के बाद से पुनः वक्री होकर के और 26 नवंबर को पुनः यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात पुनः यहीं पर आ जाएंगे। तो ये ऐसी जो स्थिति है या इस समय जो गुरु की जो स्थिति रहेगी, थोड़ी उस समय आप जो है अपने आर्थिक खर्चों को कम कीजिए। यदि आप कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ी बात आपको जो है उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक जो है संस्थान के यदि आप मालिक हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा। 14 सितंबर 2021 से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 के बीच का जो अवधि है, जो समय है, वह शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए या शिक्षा जगत से जुड़े हुए कार्यों का निर्माण, जैसे कापी, स्टेशनरी हो गया, पेन हो गया आदि जितने भी चीज़ें होती हैं या और भी उससे जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के निर्माणकर्ता जो लोग हैं उनके लिए यह जो है यह वर्ष बड़ा ही उत्तम होने वाला है। विशेष करके 14 सितंबर या 26 नवंबर 2021 से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 के बीच की अवधि। साथियों, जिसके साथ साथ में सूर्य और बुध की दशम स्थान में युति नौकरी को बदलने का या नौकरी में नयापन का या उसको जंपिंग करने का जो समय है, यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम होगा। और वो समय सबसे सर्वाधिक जो उत्तम होगा वो 5 मार्च 2021 से गुरु चूंकि व्यय भाव में जा रहा है, तो उसके पूर्व ही आप इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 के बीच में चूंकि मकर में जो गुरु है वो वक्री हो रहा है, तो यह व्यापार में स्थिरता लाभ तो देगा, किंतु आपको मैं बता दूं कि यह गुरु आपके लिए कई मायनों में शुभकारक। यदि घर में किसी भी बच्चे बच्ची का यदि विवाह में कोई विलंब या मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें जो है यह शुभता प्रदान करते हुए उसमें शीघ्रता प्रदान करके शीघ्र ही वह संपन्न या उसकी जो है संपन्नता की स्थिति बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत लंबित या पारंपरिक या पैतृक जो संपत्ति का यदि कोई विवाद आपका न्यायालय प्रकरण में चल रहा है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने को उम्मीद है। इसके अलावा जो आप उम्मीद खो चुके हैं, जो आपके द्वारा धन दिया गया वो धन जो है उसकी आवृत्ति हुआ पुनः वापसी उसकी होने में किसी प्रकार का शक शुबहा है, तो ये आप मान के चलिए कि उनके लिए जून के बाद से जो है अर्थात जो है जून 2021 से लेकर के और उसके पश्चात जो है 14 सितंबर 2021 के बीच की जो अवधि है, यह अवधि आपके लिए बड़ा ही उत्तम और सराहनीय है। अर्थात इसमें आपका वह रिटर्निंग आपका दिया गया जो धन है वह आपको मिलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ में 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 के बीच में मंगल चूंकि अष्टम में भ्रमण करेंगे, तो साथ में अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा इस समय सजग रहें। यदि आपके हड्डियों से संबंधित या बात रोग से संबंधित या आप जो है वाहन आपकी जो चलाने की जो आदत है उसको यदि आप इस तेज गति से चलाने की यदि आपकी आदत है, तो उसको थोड़ी सी आप मेहनत करें, क्योंकि इस समय वाहन से संबंधित हो गया, पेट से संबंधित हो गया। यदि आपको इस समय आर्थिक जो है कोई लेन देन आप यदि करते तो उसमें आपका धन फंसने की उम्मीद रहती है। इसलिए आपको इस वर्ष या इस समय विशेष करके 21 अक्टूबर 2021 से लेकर के और 4 दिसंबर 2021 के बीच में आपको मंगल के अष्टम भ्रमण के समय विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथियों, बड़े संतान का यदि शिक्षा या उसके जो है कान से संबंधित कोई दिक्कत है या कोई परेशानी आ रही है, जिसका त्वरित आप चिकित्सकीय लाभ लें। साथियों, कारण यह है कि इस समय गुरु की स्थिति बहुत ही अनुकूलताप्रद रहेगी, किंतु वर्ष के अंतिम स्थिति जब वर्ष के अंत में यही गुरु जो है शुभता प्रदान करना कम कर देते हैं, और जो आपके परिजन होते हैं, जो आपके आश्रित जो लोग होते हैं, चाहे वो भाई हो, पुत्र हो, पिता हो या माता हो, तो ऐसे लोगों को वह प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल और गुरु की जो है इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि यह वर्ष 2021 यदि आप केवल मात्र वैमनस्यता छोड़ करके यदि आप अपनी
अहम की भावना का परित्याग करके, अपने अभिमान को यदि आप परित्याग करके यदि आप काम करते हैं, निश्चित तौर पर आप मान चलिए कि यह 2021 आपकी 2021 होकर रहेगी और इसमें एक से बढ़ के एक जो है सफलता और नए नए कार्यों का प्राप्त होना और उन कार्यों का सही जो है दिशा में जो है अनवरत उसका लाभ होना और कार्य को सतत करते रहना, यानी कि वह गतिशील बना रहना, आदि आदि चीज़ों का जो है लाभ इस वर्ष आपको 2021 में मिलने, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जिनकी विशेष रूप से कर्क के लग्न की यदि कुंडली है, तो उनको मैं आप सबको एक आग्रह करूंगा कि इस समय आप थोड़ा अपने संबंधों को लेकर के निश्चित रूप से आपको सजग रहने की आवश्यकता है। चूंकि शनि जो है मकर राशि में चूंकि वर्ष भर रहने वाले हैं, तो यह निश्चित रूप से यह आपके संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, विशेष करके उनको जो कर्क लग्न में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। चूंकि आपके ही गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके भाव का प्राकट्य अन्य जो है शत्रुओं के पक्ष में या दल में किया जा सकता है, या आपके ही द्वारा कुछ इस प्रकार का दिया गया वक्तव्य या बयान जिसके माध्यम से वह पीड़ाजनक हो सकती है, जिसका आपको जो है निश्चित रूप से बहुत ही हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस विषय पर आप जो है गौर कीजिएगा। बाकी मित्रों, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष 2021 मीन राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम और लाभप्रद है। केवल आपको जो है गुरुवार को भगवान शिव का जो है चने की दाल चढ़ा करके उनका अभिषेक करना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो केसर और हल्दी से भगवान शिव का प्रतिदिन यदि आप अभिषेक करें, या कम से कम गुरुवार को यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं वह भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षरी मंत्र का यदि वो जप करते हैं, और भगवान जो गोपाल जी हैं, जो भगवान शालिग्राम हैं, पंचामृत से यदि उनका अभिषेक करते हैं और पंचामृत का यदि उनको भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल करके, तो निश्चित तौर पर उनका जो है यह वर्ष बहुत ही पूर्णता, धन, यश, कीर्ति और इत्यादि समस्त चीज़ों से बहुत ही पूर्णता और उन्नतिशील यह वर्ष उनके लिए साबित होगा। साथियों, इसके साथ साथ में अगर यदि आपकी यात्रा विदेश यात्रा बनती है, चूंकि इस बार पांच विदेश यात्राएं हैं, यदि आपकी पांचों विदेश यात्राओं में से निश्चित मान के चलिए इसमें 2 आपकी विदेश यात्राएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2021 बहुत ही लकी, यानी कि भाग्यशाली यह वर्ष 2021 के रूप में तब्दील होने वाला है। बस केवल जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में उसके अनुसार जो है आप अपने मित्रों को, आप अपने स्वयं को प्रेरित करते रहें और उनको जो है इन सब चीज़ों से दो चार कराते रहें, उनको जानकारी मिले ताकि वो सावधान रहें। बाकी हर इच्छा है, भगवान की कृपा है। जय श्री राम।